पिज्जा डिलीवरी वाला। दुनिया में कई तरह के लोग हैं। इन लोगों के बीच कई तरह के संबंध हैं। कोई किसी का हीरो है तो कोई विलेन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं होते, बस होते हैं। मुकेश भी ऐसा ही एक बंदा था। अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ था और रोजी रोटी के लिए पिज्जा डिलीवरी करता था। मुकेश काफी भोला भाला और गरीब था। अपना काम ईमानदारी से करता था और इसी वजह से मुंबई में उसकी तरक्की होना मुश्किल था। इतना काम करता हूँ, पार्सल टाइम पर पहुँचाता हूँ, फिर भी पेमेंट बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे। पेमेंट घोड़े की तरह भागकर पार्सल पहुंचाने से नहीं बढ़ता, उसके लिए 5 स्टार खींचने पड़ते हैं बेटा। कस्टमर डिलीवरी बॉय के लिए जितने स्टार छोड़ेगा उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। तू ठहरा अनपढ़ गवार, कस्टमर से बात भी नहीं करता। कस्टमर क्या खाक स्टार देगा? ये मुंबई है बॉस, इसे पटाना पड़ता है। मुकेश बेचारा सोच में पड़ गया। अगर ऐसा है तो मैं 5 स्टार जरूर लूंगा। फिर क्या, उस दिन के बाद मुकेश जब भी किसी कस्टमर को पिज्जा डिलीवरी देने जाता, लाओ 2 पिज्जा, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है, चलो फूटो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है, चल। मैडम 5 स्टार दे दीजिए ना प्लीज। स्टार मांग रहा है कि भीख? मेरी मर्जी, चल फूट। मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज 5 स्टार दे दीजिए। ऐसा कहकर मुकेश ने औरत के पैर पकड़ लिए। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? तभी औरत का पति आया। अरे क्या हुआ? देखिए जोर जबरदस्ती कर रहा है ये। मुकेश की जोरदार पिटाई हुई और उसे भगा दिया गया। मुकेश कुछ भी नहीं था, लेकिन फैमिली के लिए वो हीरो था। पापा, कल स्कूल की फीस देने आप आओगे ना? मुकेश की मुसीबतें बढ़ती गई और मुकेश को विलन बनना पड़ा। अरे 5 स्टार ऐसे नहीं मिलते। एक बार तो 5 स्टार के चक्कर में मैंने एक लड़की को चाटा मार दिया था। बस गलत मार्गदर्शन मिलता गया और देखते ही देखते मुकेश एक मानसिक रोगी तथा भयानक विलन बन गया। ये लीजिए पैसे। मैडम 5 स्टार। हाँ दे दूंगी, जाओ। नहीं, मेरे सामने दो। अरे ये क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। देती है या नहीं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिक्योरिटी! लेकिन लड़की और चिल्लाती उससे पहले ही मुकेश ने गला दबाकर उसे मार दिया। 5 स्टार नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। इस प्रकार पिज्जा पहुंचाते पहुंचाते मुकेश ने काफी लोगों को शमशान पहुंचा दिया। लेकिन एक दिन अनहोनी हो गई। 5 स्टार के चक्कर में मुकेश एक औरत का गला दबा रहा था कि तभी उस औरत का पति आया जो पुलिस में था। उसने गन निकाली और मुकेश का एनकाउंटर कर दिया। बीच में कुछ साल बीत गए। रीमा पुणे में कॉलेज की पढ़ाई करती थी और गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक रात वो अपने पापा से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ पापा, आपका खाना हुआ? सहेलियाँ वो नीचे मेस में खाना खाने गई हैं। नहीं, मुझे मूड नहीं था, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। क्या पापा? हाँ पर आपके रूल्स। आपको पिज्जा से क्या दुश्मनी है? वो छोड़िए, आप मिलने कब आ रहे हो पापा? आप और आपकी ड्यूटी। तभी अचानक डोरबेल बज गई। पापा बाय, डिलीवरी बॉय आ गया। रीमा ने दरवाजा खोला, पार्सल ले लिया। उसने डिलीवरी बॉय की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, मैडम 5 स्टार दे देना। रीमा ने अब नजर उठाकर बॉय की तरफ देखा और उसके हाथ से पार्सल छूट गया। उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, मुकेश का काफी खौफनाक भूत खड़ा था। I am back। रीमा को अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर क्या बात है? देखिए उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कैसे। डोंट वरी, होता है कुछ केसेस में ऐसा। मैं रीमा को मुंबई शिफ्ट करना चाहता हूँ। तभी नर्स भागते भागते आई। रीमा को होश आ गया है। रीमा अब पूरी नॉर्मल थी। उसके पापा उसे मुंबई अपने घर ले आए। रीमा अब पूरी तरह नॉर्मल थी, लेकिन ना तो बात करती थी और ना ही कुछ खाती थी। अरे ऐसा क्या देख लिया है तूने? बात तो करो, बात नहीं तो कम से कम खाना तो खा लो। ए जी,
मैं कुछ नहीं जानती। इसे पिज्जा पसंद है तो पिज्जा ही सही, आप ऑर्डर करो बस। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। लगता है डिलीवरी वाला है। आप रीमा के पास बैठो, मैं देखती हूँ। रीमा की मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो जोर से चीख पड़ी, क्योंकि सामने मुकेश का भूत खड़ा हंस रहा था। क्यों आंटी, पहचाना? मम्मी की चीख सुनकर रीमा एकदम से चिल्लाई, पापा चलो, मम्मी खतरे में है। रीमा के पापा कंफ्यूज हो गए और वो भी रीमा के पीछे पीछे भागते हुए हॉल में आए। हॉल में मुकेश का भूत रीमा की मम्मी की गर्दन दबाए खड़ा था। पापा, पापा उस दिन यही भूत आया था, डिलीवरी बॉय बनकर। छोड़, छोड़ मेरी मम्मी को, छोड़। ऐसा कहकर रीमा भूत के साथ झगड़ने लगी, लेकिन भूत ने उसे हवा में फेंक दिया और रीमा दीवार पर जा गिरी। अचानक भूत पर फायरिंग हुई। भूत ने देखा रीमा के पापा गन लेकर उस पर फायरिंग कर रहे थे। ये देखकर मुकेश का भूत हंसने लगा। पुलिस अंकल, आज मैं आपके इस खिलौने से नहीं मरने वाला। उस दिन मर गया था क्योंकि जिंदा था। आज मैं मरने नहीं, मारने आया हूँ। मेरा इनकाउंटर करके मेरी फैमिली को अनाथ करने वालों, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी भी फैमिली तबाह कर दूंगा। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़ी थी तुम्हारी बीवी के सामने। 5 स्टार मांगे थे, लेकिन उसने भला बुरा कहा। बदला लेने लगा तो बीच में तू आ गया और मुझे मार दिया। मारना पड़ा क्योंकि तुम बेगुनाहों को मार रहे थे। अच्छा, तो आज तुम सबको मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुकेश के भूत ने रीमा, उसके पापा और मम्मी तीनों को बहुत सताया और फिर गला दबाकर तड़पा तड़पा कर तीनों को मार दिया। कहते हैं मुकेश आज भी मुंबई में डिलीवरी बॉय बनकर घूम रहा है। जो 5 स्टार नहीं देते उन्हें मारकर तबाह कर रहा है। भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात? कोई सेल्समैन हो तो भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना। चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती? एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं,
सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला। इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है। अब मैं इसे तबाह करूंगा। एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खोल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी ऐसे ही मरा था। अब तुम भी मरोगी। राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है। जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए। मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव, मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर? मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया, ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता, मुझे माफ करना। बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे।